हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं तथा आबंध प्रबलता और आबंध कोटि इन दोनों पर बात करते हैं तथा इन्हें समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको सबसे पहले तो आबंध प्रबलता तथा साथ साथ आबंध कोटि को समझना होगा। फिर इनके बीच संबंध को समझते हुए हम इस प्रश्न के निष्कर्ष तक और हल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम आइए इस पर आबंध प्रबलता पर विचार करते हैं और इसे समझते हैं। तो आबंध प्रबलता या कहें आबंध की सामर्थ्य, तो बंध की सामर्थ्य को ही आबंध प्रबलता कहते हैं। अर्थात वो बंध या कहें तो वो आबंध कितना प्रबल है या कितना समर्थ है। तो आबंध की प्रबलता या सामर्थ्य जो होता है वो सामर्थ्य आबंध प्रबलता कहलाती है। जैसे कि यदि हम बात करें कुछ बंधों को तोड़ने के लिए, जैसे ए और बी के बीच में यदि कमजोर बंध है, ये बंध है कमजोर, तो यदि हम इसे थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो ये टूट जाएंगे। अर्थात कम ऊर्जा देने पर भी, यहाँ कम ऊर्जा ऐसी हम देंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि ये बंध कमजोर है। यदि हम बात करें एक्स और वाई उदाहरण के तौर पर, तो ये जो बंध है प्रबल है, तो इसको हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। अर्थात कम ऊर्जा देने पर ये नहीं टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि कम ऊर्जा देने पर ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये प्रबल बंध है। तो इस प्रकार आप आबंध प्रबलता को समझ सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आबंध कोटि। तो ये क्या होती है, किसी अणु सामान्यतः किसी अणु या आयन में दो परमाणुओं के मध्य बंधों की जो संख्या होती है उसे हम सामान्यतः आबंध कोटि के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझे कि आबंध कोटि क्या है, तो और अधिक स्पष्ट होगी। जैसे कि ए और बी के बीच में द्विबंध है, तो इसकी आबंध कोटि 2 हो गई। इसी प्रकार एक्स और वाई के मध्य 3 बंध है, तो इसकी आबंध कोटि 3 हो गई। अर्थात परमाणु के मध्य बंधों की संख्या को ही आबंध कोटि के रूप में हम जानते हैं। तो ए और बी के मध्य बंधों की संख्या 2 है, तो इसकी आबंध कोटि 2 हो गई। और एक्स और वाई के मध्य बंधों की संख्या 3 है, तो इसकी आबंध कोटि 3 हो गई। अब आइए प्रश्न का मूल क्या है इस पर विचार करते हैं। प्रश्न में हम पूछ रहे हैं कि आबंध प्रबलता और आबंध कोटि आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ इन दोनों को व्यक्त करने के लिए एक संबंध है। अर्थात यदि हम बात करें आबंध प्रबलता, जो कि आपने अभी विस्तार से समझी परिभाषा तथा उदाहरण सहित, और आबंध कोटि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात यदि आबंध कोटि अधिक होगी तो आबंध की प्रबलता अधिक होगी। अर्थात ये जो संबंध है वो आबंध कोटि तथा आबंध प्रबलता को व्यक्त करने वाला एक संबंध है। तो इस प्रकार आप आबंध कोटि, आबंध प्रबलता और इनके बीच में संबंध और इनको व्यक्त किस प्रकार करें, इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।